से मिलेगी, सेकंड सिटीजनशिप आपकी है रजिस्ट्रेशन के थ्रू क्या आपको मिलेगी, ठीक है। मूविंग ऑन द नेक्स्ट पॉइंट, अगर वो उसको नागरिकता मिल सकती है जिसने क्या है, जिसके पेरेंट्स पहले क्या हो, जो इंडिपेंडेंट इंडिया के हैं उसके नागरिक हो, और वो जो उनके पेरेंट्स हैं यहाँ पर रह रहे हो 12 12 महीने, ठीक है। और तो उनकी जो एप्लीकेशन रजिस्ट्रेशन के लिए जा सकती है, और साथ साथ में अगर वो भी नागरिकता के लिए एलिजिबल है, वो भी रजिस्टर कर सकते हैं जिन्होंने क्या अपना जो कार होल्डर है 5 ईयर तक रखा हो ओवरसीज। और साथ साथ में क्या है कि वो क्या है, उनके जो पेरेंट कि वो रह रहे हो इंडिया में 1 ईयर, ठीक है, 1 ईयर तक, और उसको क्या है, उसको जो रजिस्ट्रेशन के लिए चली जाएगा उनका भी, मतलब जिसके पास इंडिया कार्ड होल्डर है 5 साल का, वो भी इंडिया की नागरिकता ले सकते हैं। और साथ साथ में जो है उसको भी नागरिकता मिल सकती है जिनका ओरिजिनल इंडिया में है, चाहे तो चाहे उनके माँ बाप इंडिया के हों, और चाहे उनका जो जन्म है वो पार्टीशन से पहले हुआ होगा, तो हम उनको भी कंसिडर करेंगे कि वो इंडिया के ही सिटीजन है। और साथ साथ में जो भी ये जो कैटेगरी है, उन 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 पर्सन को क्या ऑथ और ऑब्लिगेशन को फॉलो करना होगा, ठीक है। अब थर्ड पॉइंट हमारा बाय डिसेंट से, डिसेंट से हम कैसे जो है नागरिकता का अधिकार ले सकते हैं। जो इंसान इंडिया के बाहर पैदा हुए हैं, 26 या उससे पहले पैदा हुए जनवरी 26 1950, या 10 10 10 दिसंबर 1992 से के बाद या पहले, तो हम उनको क्या बोलेंगे, वो सिटीजन है इंडिया के बाय द प्रेसेस ऑफ डिसेंट। अगर उनके जो फादर है वो सिटीजन ऑफ इंडिया है, और वहाँ जो उनका जो बर्थ है वो एट अ टाइम ऑफ बर्थ, मतलब जब बच्चे का जन्म हुआ तो उसके जो पिता हैं वो जो इंडिया के नागरिक हैं, तो उनके चाइल्ड को भी इंडिया की सिटीजनशिप मिल जाएगी। और जिनका जो जो बाहर पैदा हुए हैं, जिनका बर्थ बाहर हुआ है 10 दिसंबर 1992 के बाद, उसको क्या बोला जाएगा, उनको सिटीजन जब दिए जाएगी जब उनके जो पेरेंट्स हैं उनके जब उनका जन्म हुआ हो जब उनका जन्म हुआ होगा, तो वो इंडिया के सिटीजन थे या नहीं, ठीक है। अगर जिसका जन्म इंडिया से बाहर होता है 3 दिसंबर 2004 के बाद, वो अक्वायर सिटीजनशिप तब कर सकते हैं जब उनका क्या है कि जब उनका जो माइनर है उन्होंने कोई भी दूसरी कंट्री का पासपोर्ट रिकमेंड नहीं किया होगा या पासपोर्ट होल्ड नहीं किया होगा, ठीक है। तो वो क्या कर देंगे, विद इन जब विद इन 1 ईयर ऑफ बर्थ, मतलब बच्चे के 1 साल से पहले, मतलब जब बच्चा 1 साल का हो या उससे पहले बच्चे को, मतलब उनके जो चाइल्ड है उसके बर्थ 1 ईयर का उनको टाइम देगा कि आप 1 साल से पहले पहले आप इंडिया की अपनी नागरिकता ले लीजिए, ओके। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, अब है फोर्थ कैटेगरी हमारी है बाय द प्रोसेस ऑफ नेचुरलाइजेशन, ठीक है। एक सिटीजन है वो कैसे नागरिकता एक्वायर करेगा थ्रू द प्रोसेस ऑफ नेचुरलाइजेशन, ठीक है। ही और शी कैन बी ऑर्डिनरी रेजिडेंट ऑफ इंडिया, अगर वो जो 12 साल तक इंडिया में रह रहे हों, ठीक है, तो वो क्या बोलेंगे कि फुल उनको क्वालिफिकेशन है, वो थर्ड शेड्यूल ऑफ सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू उनको नागरिकता मिल जाएगी, ओके। उसके बाद है कोई भी जो इफ एनी फॉरेनर टेरिटरी बिकेम, जो फॉरेन टेरिटरी वो इंडिया का पार्ट बनी हो, और जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उन पर्सन को स्पेसिफिकली उन जो टेरिटरी को उनको सिटीजनशिप ना उन लोगों को नागरिकता दी है सिटीजनशिप की, तो उनको भी जो क्या है नागरिकता मिलेगी इंडिया की, ठीक है। और ये जो अब और साथ साथ में इंडिया ने डुअल सिटीजनशिप को एक्ट नहीं किया, उस नहीं माना कि मतलब द्वैता नागरिकता। डुअल सिटीजनशिप का मतलब है कि आप एक समय पर आप दो कंट्री के नागरिकता नहीं हो सकते, आप एक ही टाइम पे चाहे तो इंडिया के हो सकते हो या फिर यूएसए के हो सकते हो। इंडिया में डुअल सिटीजनशिप का कोई कंसेप्ट नहीं है, ओके। इसके बाद इस साथ साथ में ये अलाउ करता है जो सिटीजन है, वो जो सिटीजन उनको लिस्टेड करता है कि हमें बताता है कि जो जिनका जन्म हुआ डिसेंट रजिस्ट्रेशन और नेचुरलाइजेशन और टेरिटरी इनकॉर्पोरेशन के थ्रू
हमारा जो इनके थ्रू जो सिटीजनशिप मिल जाती है। और जो हमारा अमेंडमेंट हुआ है वो 4 बार हुआ है सिटीजनशिप। जो हमारी सिटीजनशिप अमेंडमेंट है वो 4 बार हुई है, ठीक है। सिटीजनशिप अमेंडमेंट वो 4 बार हुई है। कब कब हुई है? 1980, 1986, 1992, 2003 एंड 2005। 5 पर 15 एंड लास्ट हुई थी 2019 में हुई थी, ठीक है। जो ये अमेंडमेंट है, जो पार्लियामेंट है, इन्होंने कुछ नैरो डाउन किया था और कुछ वाइडर यूनिवर्सल प्रिंसिपल ऑफ सिटीजनशिप लाए थे इसके स्थान पर प्लेस ऑफ बर्थ। और जो फॉरेन एक्ट प्लेस एंड हैवी बर्डन ऑन द इंडिविजुअल टू प्रूव दैट ही और शी इज नॉट अ फॉरेनर, ठीक है। मतलब कॉन्स्टिट्यूशन सिटीजन अमेंडमेंट मतलब होता है कि हम नए नए चेंजेस लाते लाते रहते हैं कि वो सिटीजनशिप देनी उनको नहीं देनी, कुछ रूल एंड रेगुलेशन लाते रहते हैं, नहीं और उनको रिवाइज करते रहते हैं, ठीक है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, ठीक है। ये है व्हाट वर द इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट, ठीक है। 4 अमेंडमेंट हुई थी 1986 की, 2003, 15 और एक 19 वाली है जो इम्पोर्टेंट, ठीक है। 4 है। उसके बाद कैसे आप नागरिकता हो सकते हो, इंडियन सिटीजनशिप की। और फिर हमारी एक थ्योरी है टीएच मार्शल थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप। ओके। So students, we have four important amendment, that is 1986, 2003 की amendment, 15 की और एक 19 की, ठीक है। तो 1986 में क्या अमेंडमेंट हुआ था कि जो कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन में जो हमारा ओरिजिनल सिटीजन एक्ट था उसने क्या किया था, नागरिकता दी थी। वहां पर जो हमारा जो प्रिंसिपल था, जो मतलब कि बाय बर्थ हम जो नागरिकता देंगे एवरीवन जिनका जन्म इंडिया में हुआ है। जो 1986 अमेंड बेसिकली जो हमारा अमेंडमेंट आया था और जो 1986 का जो सेक्शन 3 है उसको थोड़ा लेस इंक्लूसिव किया गया था। उसमें क्या ऐड किया गया था, उसमें कंडीशन ऐड की गई थी कि दोज हु आर बर्थ इन इंडिया ऑन, जिनका भी जन्म हुआ है या पहले 26 जनवरी 1950 या बाद में 1 जुलाई 1987 का शेल बी, उनको क्या करेंगे, हम उनको कंसिडर करेंगे इंडिया के सिटीजन। और जिनका दोज बोर्न आफ्टर जुलाई 1 1987 एंड देयरफॉर जो मतलब जिसका जन्म जुलाई 1 1987 या उसके बाद दिसंबर 2003 के बाद हुआ है, उनको क्या हम नागरिकता देंगे इंडिया की। वो नागरिकता उनको सिटीजनशिप तब मिलेगी उनकी, तब क्या उनके जो पेरेंट्स हैं उन वो वहाँ बेसिकली इफ ईदर ऑफ हिज पेरेंट वाज इंडियन सिटीजन, मतलब उनके जो बच्चे के जो माँ बाप है वो वहाँ उस समय इंडिया की थे नागरिकता थे हैं, तो उनको हम सिटीजनशिप दे देंगे उनको, ठीक है। वरना हम सिटीजनशिप नहीं देंगे। यहाँ पे एक कंडीशन ऐड की गई थी, ठीक, इस अमेंडमेंट के थ्रू। अब हमारी जो अमेंडमेंट हुई थी वो हुई थी, फिर वही थी 2003 में अमेंडमेंट हुई थी। उसमें क्या किया गया था, इसमें थोड़े जो कंडीशन है थोड़े स्टेटमेंट किए गए थे। और इनमें अपने जो मतलब क्या है 2003 के टाइम क्या जो इमिग्रेशन हो रही थी, मतलब जो बांग्लादेश से लोग आ रहे थे, जो उनको हम बोलते हैं इलीगल माइग्रेंट। और वहाँ पे हमें कानून चाहिए था, हमें रिक्वायरमेंट चाहिए था। और हमें क्या किया था, 2 दिसंबर 4 2004 के बाद हम उनको नागरिकता देंगे कि उस फैक्ट के उनके बेस पर देंगे जिनके जो माँ बाप हैं वो इंडियन के सिटीजन होने चाहिए। और उनका उनमें से एक जो पेरेंट्स है वो प्रेजेंट होना चाहिए एट अ टाइम ऑफ बर्थ। और हम इसमें जो है इलीगल माइग्रेंट को हम कंसिडर नहीं करेंगे। और साथ साथ में विद दिस रिस्ट्रिक्शन अमेंडमेंट, यहाँ पे कुछ रिस्ट्रिक्शन लगाई। और साथ साथ में इंडिया हैज ऑलमोस्ट मूव टुवर्ड द नैरो प्रिंसिपल ऑफ, हाँ। और हमें ये जो नैरो हमें जो हमारा ये जो डिसेंट वाला, ये सॉरी ये जो बर्ड टाइप वाला था, हम इस प्रिंसिपल को नैरो डाउन कर दिया गया था। जो ब्लड रिलेशन के थ्रू हमें जो नागरिकता दे रहे थे। और साथ साथ में हमने क्या है, हमें ले डाउन कर लिया जो इलीगल माइग्रेंट है वो सिटीजनशिप क्या है गारंट नहीं, वो उनको हम सिटीजनशिप क्लेम नहीं कर सकते विद द प्रोसेस ऑफ नेचुरलाइजेशन और रजिस्ट्रेशन, ठीक है।
और इवन इफ दे हैव रेजिडेंट ऑफ इंडिया फॉर 7, अगर हाँ, तो बेसिकली इस पॉइंट में ये एड ऑन किया गया जो इलीगल माइग्रेंट है, जो दूसरी कंट्री से माइग्रेट करके आए और जो उनको बोला जाता है इलीगल माइग्रेंट, और वो सिटीजनशिप क्लेम नहीं कर सकते थ्रू द प्रोसेस ऑफ नेचुरलाइजेशन और रजिस्ट्रेशन बेस, चाहे वो 7 साल इंडिया में रहे हो, उनको इंडिया की नागरिकता नहीं देंगे, ठीक है। और जो आर्टिकल 2000 सॉरी 2015 जो अमेंडमेंट हुई थी, इस अमेंडमेंट में मॉडिफिकेशन लाई गई थी कि जो प्रोविजन है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया इन इन इस ये एक्ट लाया गया था, और ये एक न्यू स्कीम इंट्रोड्यूस की गई थी, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, जो मतलब 7 समुंदर पार जो सिटीजन रह रहे हैं, उनके पास क्या है, कार्ड होल्डर है, बाय मर्जिंग द पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन पीआईओ कार्ड है उनके पास, और उनके पास उनके जो और ओआरसी कार्ड स्कीम के थ्रू, ठीक है, हम उनको क्या कर रहे हैं, सिटीजनशिप नागरिकता प्रोवाइड कर रहे हैं, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, अब हमारी ये आगे 2019 वाली अमेंडमेंट, जब आपको ये जो पीटी मिलेगी, तो ये आपका जो, मैं इसको एंटर डाउन करके और ये इसको अलग से पॉइंट आपको दिख जाएगा। जो 2019 में अमेंडमेंट हुई थी, इसमें क्या किया गया था, हम जो है 6 कम्युनिटी को नागरिकता देंगे, इसमें जो क्या है, जो मुस्लिम लोग हैं ना, उनको एक्सक्लूड किया गया था। एक होता है इंक्लूड, मतलब 6 कम्युनिटी को तो हमने इंक्लूड कर दिया, ठीक है, 6 माइनॉरिटी, और मुस्लिम कम्युनिटी को हमने एक्सक्लूड कर दिया, ठीक है। हिंदू, सिख, बुद्धिस्ट, जैन, पारसी, क्रिश्चियन, जो पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से आए हैं और वो इंडिया में रह रहे हैं, और 31 दिसंबर 2014 से पहले, ठीक है, हम उनको क्या करेंगे, सिटीजन गारंटी देंगे, और हमने जो मुस्लिम है उनको एक्सक्लूड कर दिया था। मैं ये नहीं बोलती जो मुस्लिम जो पाकिस्तान से आ रहे हैं, बांग्लादेश से आ रहे हैं, अफगानिस्तान से आ रहे हैं, हम उनको सिटीजनशिप नहीं देगी, जिसकी वजह से ये थोड़ा ड्रॉबैक में आ गया था, ओके। फिर इट ऑल्सो रिड्यूस द रिक्वायरमेंट फॉर सिटीजन फॉर, जो हमने 11 जो हमने पहले बोल रहे थे ना कि हमें पहले ये 11 ईयर्स का आपको यहाँ पे रहना चाहिए, तो उसकी जो हमें है रिक्वायरमेंट कम कर दी गई थी, अब हमें 5 साल रख दी गई थी। टू नोटिफिकेशन ऑल्सो एक्सपेंडेड फ्रॉम दिस माइग्रेट फ्रॉम द पासपोर्ट एक्ट एंड फॉरेन एक्ट, जो है साथ में एक लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो असम प्रोटेक्ट में बिल के अगेंस्ट किया था, जिसको ग्रेट सिटीजनशिप चाहिए, ग्रेट सिटीजनशिप बांग्लादेश हिंदू, a legal migrant, the justify given bill is that Hindu, okay, ये राइट। इसकी वजह से आपके जो हमें एज जो है आपके रहने का, उसको कम कर दिया गया था। साथ साथ में क्या है, जो माइग्रेट माइग्रेट जो एक्सपर्ट यहाँ पे हमने एजिप्शन लगा दी थी, माइग्रेट फ्रॉम पासवर्ड एक्ट एंड फॉरेन एक्ट के थ्रू, जो लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनाइजेशन असम असम में प्रोटेक्ट किया था, किसके अगेंस्ट इसके बिकॉज ये क्या है, सिटीजनशिप दे रहा था जो बांग्लादेशी के हिंदू इलीगल माइग्रेट, ठीक है, तो वहाँ पे बांग्लादेश, सॉरी वहाँ पे असम में प्रोटेक्ट, ठीक है। ये थे जो हमारे इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट के। अब लॉस ऑफ इंडियन सिटीजन की आप नागरिकता कैसे हो सकते हो, जो हमारे जो सिटीजन एक्ट है 1955 का, वो 3 मेथड हमें बताता है कि जिसके थ्रू आपको क्या है, सिटीजनशिप आपको बेसिकली क्या आप हो सकते हो। पहली है रिम्यूनरेशन, टर्मिनेशन एंड डिप्राइवेशन। रिम्यूनरेशन का मतलब है कि वॉलंटियर एक्ट है, जब जब एक पर्सन दूसरे सिटीजन की नागरिकता ले लेता है वॉलंटियर, उसको रिकग्नाइजेशन बोलते हैं। टर्मिनेशन क्या बोलते हैं, टर्मिनेशन कानून की प्रक्रिया के अनुसार हम उसको टर्मिनेट कर देते हैं, जब इंडियन सिटीजन वॉलंटियर दूसरे सिटीजन की से वो नागरिकता ले लेता है, तो ऑटोमेटिकली वो इंडिया का नागरिकता नहीं रहता, ठीक है। और डिप्राइजेशन का मतलब है कंपल्सरी टर्मिनेशन है, जो है आपको खारिज कर दिया जाएगा इंडिया की नागरिकता से, और ये चाहे आपने रजिस्ट्रेशन के थ्रू किया हो, नेचुरलाइजेशन के प्रोसेस के थ्रू किया हो, क्योंकि जो सिटीजन यहाँ पे डिप्राइव कर सकते हैं, कि मतलब जो उसको हम डिप्राइव मतलब उसको नागरिकता छीन सकते हैं, ले सकते हैं, कि जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया, उसमें केस एनरोल किया हो, और जिसमें क्या है, जो सिटीजन है वो फ्रॉड, फॉल प्रेजेंटेशन या कंसीलमेंट ऑफ मटेरियल फैक्ट और बीइंग डिस्ट्रॉयड द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। तो उसके ये जो कुछ पॉइंट है, रीजन है, इसके ग्राउंड पर हम उनको डिस्प्यूट उसको क्या करते हैं, उनको इंडिया की नागरिकता से हम उनको खारिज कर सकते हैं। हम उन इंसान को, इंडिविजुअल की जो नागरिकता वो छीन सकते हैं। आई वो आपको क्लियर हो गया होगा। जो लास्ट थ्योरी है हमारी, वो टीएच मार्शल थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप, इन्होंने एक थ्योरी दी थी, तो हम उसकी थ्योरी पढ़ते हैं। तो बेसिकली क्रिटिसिज्म तो कोई जरूरत नहीं है, और की पॉइंट भी आपको देख सकते हैं, ठीक है।
जो टी.एच. मार्शल थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप, इन्होंने अपना एक बुक में लिखा था, जिन्होंने ऐसे लिखा था 1950 में, सिटीजनशिप एंड सोशल क्लास। और इन्होंने क्या किया था कि हिस्टोरिकल प्रोग्रेशन या सिटीजन राइट्स के बारे में बताया था। उन्होंने 3 तरह के राइट्स बांटे थे, सिविल, पॉलिटिकल एंड सोशल राइट। जो मार्शल आर्ट तो 3 तरह के सिटीजनशिप एंड सिविल राइट एट 18th सेंचुरी, दीज आर द राइट नेसेसरी फॉर इंडिविजुअल। सिविल राइट्स मतलब मैंने आपको भी एक जो मैंने बेसिकली आपको सिविल राइट्स की जो क्लास है उसमें बताया था, जो सिविल राइट होते हैं मतलब बेसिकली क्या होते हैं, जो सिटीजन राइट्स होते हैं बेसिकली उनको, सिविल राइट्स को हम नागरिकता राइट्स बोलते हैं, कि आप एज अ उस कंट्री के सिटीजन हो तो आपको राइट्स, ठीक है, उनको बोला जाता है सिविल राइट्स, ठीक है, जो सिटीजन को मिलते हैं, ठीक है। इसमें क्या होते हैं, जो इंडिविजुअल की फ्रीडम की भी बात की जाती है, फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट ऑन प्रॉपर्टी, राइट टू जस्टिस, राइट टू राइट टू फेयर ट्रायल्स, ठीक है। और साथ साथ में जो सिविल राइट फाउंडेशन होते हैं, किसके फाउंडेशन होते हैं, मतलब कि आपको एक सॉरी लीगल इक्वालिटी मिले, इक्वालिटी मिले, ठीक है, कानून की समानता मिले, साथ साथ में आपको पर्सनल ऑटोनॉमी मिले, और साथ साथ में इंश्योर करता है जो सिटीजन है ना, वो उनको हम प्रोटेक्ट प्रोटेक्ट किया जाए, कि जो गवर्नमेंट के आर्बिट्रेटरी एक्शन होते हैं, आर्बिट्रेटरी इन्फ्लुएंस, ठीक है। और साथ साथ में क्या जो हिस्टोरिकल कंसेप्ट बेसिकली क्या है, जो सिविल राइट्स है ना, वो इमर्ज हुए थे 18th सेंचुरी में, वो एसोसिएट किए गए हैं विद, कहाँ से एसोसिएट की, कहाँ से उनका राइज हुआ है, लिबरल डेमोक्रेटिक आइडल से उनका जो सिविल राइट्स का इमर्ज हुआ, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारे जो पॉलिटिकल राइट्स हैं, एक मिनट, ठीक है। जो पॉलिटिकल राइट्स होते हैं वो 19th सेंचुरी में मिले गए थे। पॉलिटिकल राइट्स मतलब कि आपको पार्टिसिपेशन है पॉलिटिकल पावर में, आपको आप वोट दे सकते हो, आप इलेक्शन में स्टैंड आउट कर सकते हो, आप पब्लिक ऑफिस होल्ड कर सकते हो, ठीक है। और ये दीज राइट बिकेम प्रोविडेंट इन 19th सेंचुरी, ये जो है 19th सेंचुरी में ये प्रोविडेंट हुए थे। और साथ साथ में एक्सप्लेनेशन करते हैं कि आपको बेसिकली यूनिवर्सल फ्रेंचाइज होती है, मिलती है, मतलब कि आपको वोट देने का अधिकार है, आपको 18 के हो जाते हो तो आप वोट दे सकते हो, ठीक है। और आपको डेवलप, साथ साथ में डेवलपमेंट ऑफ डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन, ठीक है। साथ साथ जो पॉलिटिकल राइट्स हैं वो सिटीजन को अलाउ करते हैं कि वो सिटीजन टू हैव से, सिटीजन उसमें सिटीजन के पास उसमें अपनी व्यू देने की, एक्सप्रेस करने की पावर होती है, ठीक है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के साथ साथ में, और वो पार्टिसिपेट कर सकते हैं ना पॉलिटिकल प्रोसेस में। जो सोशल राइट होते हैं वो 20th सेंचुरी में, ठीक है। इसका सोशल राइट का मतलब क्या होता है, आपने क्या बेसिकली जो इकोनॉमिकल वेलफेयर, सिक्योरिटी राइट टू, मतलब क्या सोशल राइट मतलब सोसाइटी से रिलेटेड हो, मतलब सब सबकी इकोनॉमिकल डेवलपमेंट के लिए, सबको बेसिक नीड्स प्रोवाइड करने के लिए, सबको एजुकेशन प्रोवाइड कर सके, हेल्थ केयर, सब ठीक है, साथ साथ में उनको सबको बेसिकली नीड्स प्रोवाइड कर जैसे हाउसिंग, फूड, क्लॉथिंग, ठीक है, ये होते हैं सोशल राइट। साथ साथ में भी एमएच हुए थे 20th सेंचुरी में विद द हेल्प ऑफ, विद द राइज ऑफ वेलफेयर से, जब कल्याणकारी स्टेट हुआ था, जब सोशल राइट्स का इमेज हुआ था। और जो मार्शल है, जो टी.एच. मार्शल है, वो आर्ग्यू करते हैं कि जो सिटीजन है, सिटीजन को एंटाइटल के साथ साथ उनको हमें लीगल और पॉलिटिकल इक्वालिटी के साथ साथ उनको बेसिक राइट, बेसिक इक्वालिटी, सोशल इक्वालिटी प्रोवाइड करनी चाहिए। और जो सोशल राइट होते हैं वो एसेंशियल होते हैं इसके लिए, वो मतलब वो इंडिविजुअल की डिग्निटी को मेंटेन करते हैं, और साथ साथ में क्या है, वो फुल्ली पार्टिसिपेट करते हैं सोसाइटी में। आई होप क्लियर हो गया होगा। उसके बाद अब कुछ जो है की पॉइंट क्या है मार्शल आर्ट थ्योरी के, फर्स्ट है सीक्वेंसिंग डेवलपमेंट, ठीक है। थर्ड, सेकंड है सोशल क्लास एंड सिटीजनशिप के बारे में, और थर्ड पॉइंट है हमारा वेलफेयर स्टेट। सीक्वेंस डेवलपमेंट का मतलब कि जो मार्शल ने उसने नागरिकता, एज नागरिकता को देखा कि एज अ प्रोग्रेसिव वे देखा, जिसमें सिविल राइट्स भी मिल रहे हैं, जैसे मतलब डेवलपमेंट हुआ, पहले लोगों को सिविल राइट्स 18th सेंचुरी में, फिर उसके बाद 18th सेंचुरी में उनको सिविल राइट्स दिए, फिर पॉलिटिकल राइट्स उनको 19th सेंचुरी में दिए, 20 सेंचुरी में उनको सोशल राइट दिए। तो बेसिकली क्या है, सीक्वेंस डेवलपमेंट मतलब इंडिविजुअल जो नागरिकता की है वो एवोल्यूशन होता है, ठीक है। पहले सिविल नागरिकता, नागरिक को जो उस कंट्री के जो सिटीजन है, नागरिक है, उनको पहले सिविल राइट्स दिए गए, फिर पॉलिटिकल, फिर सोशल राइट, ठीक है। ये क्या दिखा रहा है, ये हिस्टोरिकल चेंज दिखा रहा है, सोसाइटी में आ रहा है। और ये कब से शुरू हुआ था, लिबरलाइजेशन के थ्रू हुआ था, जब डेमोक्रेसी और
तब तक रहा था जब वेलफेयर स्टेट था, ठीक है। अब सोशल क्लास और सिटीजनशिप जो मार्शल लॉ उसने acknowledge किया, जो सिटीजनशिप है वो साथ साथ में हमें सोशल राइट देता है, ठीक है। साथ साथ में हमारा कई बार टेंशन हो जाती है कैपिटलिस्ट क्लास में क्या होता है, कई बार जो हमारा इकोनॉमिक सिस्टम जो रिसोर्सेज है वो प्रॉपरली डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते, उसमें इकोनॉमिकल इक्वालिटीज आती है, पर वो बिलीव करते हैं ना कि जो सोशल राइट है वो हमें इन प्रॉब्लम्स को, इन इक्वालिटी से हमें हेल्प करेंगे और सोसाइटी को बेसिक स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग प्रोवाइड करेंगे। साथ साथ में जो वेलफेयर स्टेट होता है, जो मार्शल थ्योरी जो बेसिकली क्लोजली आइडिया रिलेट करते हैं वेलफेयर स्टेट में, तो कल्याणकारी स्टेट होना चाहिए। जो कल्याणकारी स्टेट है वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि सोशल राइट्स प्रोवाइड कराने में, सबको हेल्थ केयर फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है, एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं, जो साथ में जिनको जॉब नहीं मिलती, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट भी प्रोवाइड करता है। साथ साथ में वो आर्ग्यू करता है कि जो सोशल राइट्स है वो नेसेशियल है कि वो सिटीजन एज दे उनको मिलने चाहिए, क्योंकि वो उस कंट्री के नागरिकता, तो उनको सोशल राइट्स भी मिलने चाहिए। और स्टेट को भी एक वेलफेयर स्टेट बन के काम करना चाहिए ताकि हर इंडिविजुअल पार्टिसिपेट कर सके सोसाइटी में, ठीक है। और साथ साथ में उनको क्या करना, लीगल एंड पॉलिटिकल राइट्स भी देनी चाहिए, ओके। अब है लास्ट हमारा पॉइंट है क्रिटिसिज्म ऑफ मार्शल लॉ थ्योरी। इसकी क्रिटिज्म, फिर है इसका पहला क्रिटिसिज्म है कि यूरोसेंट्रिज्म, मतलब ये जो यूरोसेंट्रिज्म का मतलब है कि ये जो यूरोपियन कंट्री है ना, वहां पर ये इसका बेस रहा है, ठीक है। ये वेस्टर्न यूरोप सेंट्रिक है। सेकंड में जेंडर एंड रेसी क्रिटिक, इसकी जो थ्योरी उनको क्रिटिक किया गया है कि जो मार्शल की थ्योरी उन्होंने सफिशिएंट डज नॉट सफिशिएंटली एड्रेस, उन्होंने जेंडर इशू, रेस इथनिसिटी के बारे में, माइनॉरिटी मूवमेंट के बारे में नहीं बताया, उनको एक्सक्लूड किया, उनको बाहर रखा गया है, ठीक है, उस पीरियड के थ्रू। जो ग्लोबलाइजेशन है, ग्लोबलाइजेशन के थ्रू क्या है जो थ्योरी फोकस करती है नेचुरल सिटीजनशिप के थ्रू। और जो हम ग्लोबलाइज वर्ल्ड है, यहाँ पे क्या इश्यूज आ रहे हैं, जैसे माइग्रेट करते हैं तो क्या हमको सिटीजनशिप देंगे या नहीं, ट्रांसनेशनल आइडेंटिटी, ग्लोबल गवर्नेंस चैलेंज एंड ट्रेडिशनल बाउंड्री ऑफ सिटीजनशिप, ठीक है। और इन कंक्लूजन हम ये कहते हैं कि जो टीएच मार्शल की थ्योरी ऑफ सिटीजन है एक फाउंडेशन अंडरस्टैंडिंग है हिस्टोरिकल डेवलपमेंट ऑफ सिटीजनशिप, और एक सीरीज ऑफ रिवॉल्विंग राइट्स है, मतलब ये बताती है कि कैसे अधिकारों का जन्म हुआ, कैसे अधिकार टाइम के थ्रू इवॉल्व हुए, और साथ साथ में हम कैसे जो स्टेट है वेलफेयर स्टेट के थ्रू आए, और साथ में वाइल इन्फ्लुएंसिंग दिस फ्रेमवर्क, और उसके साथ साथ में उनकी जो लिमिटेशन है उनको भी एड्रेस किया है, जैसे इक्वालिटी हो गया, डाइवर्सिटी हो गया, और भी बहुत सारी चीजों को एड्रेस किया गया है, ठीक है। और स्टूडेंट जैसे आपने पढ़ा कि एक एरिस्टोटल की थ्योरी थी, एरिस्टोटल थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप। एरिस्टोटल ने क्या किया था, एरिस्टोटल ने वुमेन, चिल्ड्रन, स्लेव्स एंड एल्डरली पीपल इन एरिस्टोटल थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप, एरिस्टोटल ने नागरिकता की जो थ्योरी दी थी उसमें क्या किया था, जो वुमेन है, चिल्ड्रन है, स्लेव्स हैं, और जो बूढ़े लोग हैं उनको एक्सक्लूड कर दिया गया था सिटीजनशिप के लिए। और उन्हें रीजन दिया था बिकॉज दे हैव लैक ऑफ वर्च्यूज, और लैक ऑफ वर्च्यूज एंड इनरेशनल, ठीक है। और बोल के इनको जो है उनको एक्सक्लूड कर दिया गया था सिटीजन के से, मतलब इनके पास वर्च्यू नहीं है, और साथ साथ में ये रैशनल रैशनल नहीं है। और सिर्फ जो है एरिस्टोटल ने मैन को इंक्लूड किया गया था सिटीजनशिप में, क्योंकि वो जो क्या है पार्टिसिपेट करते हैं पॉलिटी में, ठीक है, पॉलिटिक्स में पार्टिसिपेट करते हैं, तो उनको क्या है, उनको सिटीजनशिप ग्रांट की गई थी और इनको सिटीजनशिप ग्रांट नहीं की गई थी। आई होप स्टूडेंट आपको ये लेक्चर अच्छा होगा, अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, दैट इज परमजीत नेक पॉलिटिकल इजी। और हर दिन मंडे टू सैटरडे 1 PM पे आपके लेक्चर आते हैं, तो आप उन लेक्चरों को वॉच किया, ठीक है। तो बेसिकली ये था जो ये बेसिकली क्या था, थ्योरी ऑफ सिटीजनशिप था। अगर किसी भी स्टूडेंट को इसमें प्रॉब्लम आ रही होगी, अगर फर्स्ट आपका ये काम है कि आप लेक्चर को दोबारा देखेंगे, अगर लेक्चर दोबारा देखने के बाद मोस्टली आपके डाउट जो क्लियर हो जाते हैं, अगर उसके बाद भी आपके डाउट जनरल डाउट वो क्लियर नहीं हो रहे हैं, प्लीज कमेंट योर डाउट इन कमेंट बॉक्स, एंड सो आई कैन
share so I can resolve your doubt as soon as possible. और अगर स्टूडेंट आपको इस क्लास की पीडीएफ चाहिए ना तो प्लीज कमेंट, ठीक है? ओके, तो थैंक यू स्टूडेंट, हैव अ नाइस डे एंड वी विल मीट यू टुमारो। और कल का हमारा जो लेक्चर है वो लिबरलिज्म पार्ट 1 आएगा, तो सी यू टुमारो।